हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के क्लास 9, 10, 10 चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और जोरों शोरों के साथ तैयारियों में लगे हुए होंगे। मेरा नाम है सौरभ शर्मा और आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। टॉपिक क्या है? समांतर और तिर्यक रेखाएं। कि सर अगर दो रेखाएं एक ही तल के अंदर समांतर है और एक कोई तिर्यक रेखा आके अगर उन्हें काट दे बीच में से, तो उस स्थिति में यहाँ पे कितने प्रकार के कोण बनते हैं और उन कोणों के युग्मों के बीच क्या क्या संबंध होता है, आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। सबसे आसान तरीका आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले बच्चों, अगर मैं बात करूं समांतर रेखाओं की, जैसे ये एक समतल है। अब ये समतल है, इसमें कोई भी दो रेखाएं अगर एक दूसरे की क्या है, समांतर। जैसे मैं यहाँ पे एक चित्र बनाऊं, जैसे देखिए यहाँ पे सर एक रेखा ये रही और एक रेखा ये रही। अब ये दो रेखाएं क्या है बच्चों, समांतर है। अब इनमें इन दो समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा आई और उसने क्या किया, इस तरह से काट दिया, तो ये रेखा क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा। और ये तिर्यक रेखा क्या कर रही है, इन्हें काट रही है। तो इस स्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार के कोण बन गए। कैसे कोण बन गए, जरा देखो यहाँ चित्र के अंदर। जैसे सर यहाँ पे देखें, ये पहला कोण बन गया, इसे नाम देता हूं एक। ये देखो दूसरा एक और ये कोण बन गया, ये कोण बन गया, तीसरा नाम दे दिया, ये कोण बन गया, चौथा नाम दे दिया। इस तरह से यहाँ पे भी बने, तो ये इसे पांचवा नाम दे दिया, इसे छठा नाम दे दिया, ये सातवां कोण और ये आठ कोण। तो आपको पता लगा कि अगर एक समतल के अंदर दो रेखाएं समांतर है और एक तिर्यक रेखा अगर आके उन्हें काटती है, तो इस स्थिति में कितने कोण बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। कुल मिला के 8 कोण बनते हैं। अब इन कोणों के युग्मों के बीच क्या क्या संबंध होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो संबंध है बच्चों, सबसे पहला जो संबंध है वो कहलाता है संगत कोण। कौन सा? संगत कोण। संगत कोण जिसे आप कहते हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। किस नाम से जानते हो? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं जरा समझें कि सर इनमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। जरा देखें यहाँ पे, जैसे एक के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है कोण 5। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोणों का युग्म है। एक का युग्म कौन है? 5 है। एक का संगत कोण कौन है? 5 है। जैसे 4 का संगत कोण कौन है सर? 8 है। 4 का संगत कोण कौन है बच्चों? 8 है। इसी प्रकार से देखें तो 2 का संगत कोण कौन है? 6 है। 3 का संगत कोण कौन है? 7 है। इस प्रकार से ये संगत कोणों के युग्म बनते हैं। अब अगर मैं बात करूं इन संगत कोणों के युग्मों के बीच संबंध की, जैसे सर एक का संगत कोण 5 तो है, लेकिन ये क्या होगा, इनके बीच संबंध क्या होगा? क्या ये एक दूसरे के बराबर होंगे या इनका योग 180 डिग्री होगा? इसे मैं आपको आसानी से याद करने की ट्रिक सिखाने वाला हूं। तो आप सीखना चाहोगे? देखो जैसे कि सर यहाँ पे अगर मैं इस चित्र को जरा गौर करूं, तो इस चित्र में कुल मिला के ये 8 कोण बन रहे हैं। अब इन 8 कोणों को अगर आप जरा देखोगे ना ध्यान से, तो बच्चों आपको दो ही प्रकार के कोण दिखेंगे। किस किस प्रकार के? सर एक तो ये दिख रहा है मुझे, ये वाला देखो कोण न्यून कोण है। ये वाला कोण देखो, ये अधिक कोण है। आप जरा लिख लो चाहो तो, अगर आप चाहो तो यहां पे लिख लो। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं कि सर ये वाला जो कोण है ये कैसा है? न्यून कोण। न्यून कोण को n से प्रदर्शित कर देता हूं। ठीक है बच्चों, n से लिख देता हूं। या देखो इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं यहां पे कि सर न्यून कोण है ना, न्यून कोण को मैं n से लिख देता हूं। और ये वाला कोण अगर 2 की बात करूं तो ये कोण कैसा है? अधिक कोण है। ये कोण कैसा है? अधिक कोण। दिख रहा है आपको चित्र से, आप आसानी से पहचान सकते हो। ये 3 वाला कोण देखो, न्यून कोण से न्यून कोण एक्यूट एंगल। न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। देखो इसको इंग्लिश और हिंदी में कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, तो मैं इसको एक काम करता हूं, इसी तरह से लिखूंगा कि न्यून कोण यानी कि सर एक्यूट एंगल और अधिक कोण यानी कि सर ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये अधिक कोण था इसलिए इसको O से लिख दे रहा हूं। तो न्यून कोण को A से लिखा क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं उसको हम एक्यूट एंगल। अधिक कोण को O से लिखा क्योंकि इंग्लिश में आप उसको बोलते हो ऑब्ट्यूज एंगल। इसी तरह से अगर एंगल 3 की बात करूं तो ये कोण कैसा है? ये भी तो न्यून कोण है। जैसे 90 डिग्री से जो छोटा वाला कोण बनता हुआ देखिएगा, 90 से छोटा जो भी कोण होगा ना वो न्यून कोण ही कहलाता है। तो इस कोण 3 को अगर आप देखोगे तो ये भी कोण कैसा है? न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। कोण 4 को देखोगे तो सर ये वाला कोण कैसा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अगर 5 की बात करूं तो ये भी सर कैसा है? न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। 6 की बात करूं तो ये सर कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल। अगर आप देखें तो 7 कैसा है बच्चों? ये भी एक्यूट एंगल है। 8 की बात करें तो ये कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल है।
तो कुल मिला के आपको दो ही प्रकार के कोण दिखते हैं। जब एक दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है ना, तो इस तरह से जो 8 कोण बन रहे हैं उसमें एक तरह से दो ही प्रकार के कोण हैं, या तो न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल है, या फिर अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है। अब अगर आप कभी भी संबंध बताओगे, जैसे यहां पे 1 का 5 के साथ संबंध बताना है, 4 का 8 के साथ संबंध बताना है, आप सिर्फ इतना देखो, अगर आप एक एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण की तुलना न्यून कोण के साथ ही कर रहे हो, अगर आपके पास एक कोण न्यून कोण है और दूसरा कोण भी अगर न्यून कोण है, तो इन दोनों के, ये दोनों के बीच में अगर संबंध आप बता रहे हो, तो हमेशा ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कि एक्यूट एंगल के हमेशा बराबर होगा। कोई भी दो कोण अगर आप लोगे, आप अगर वो दोनों कोण न्यून कोण है तो सीधी सी बात है बराबर होंगे, अगर वो दोनों कोण अधिक कोण है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो भी वो दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर आपने दो कोण लिए, दो कोणों के बीच में संबंध आपको बताना है, और एक कोण उसमें से न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल है और दूसरा कोण उसमें से ऑब्ट्यूज यानी कि अधिक कोण है, तो उस स्थिति में इन दोनों का योग होता है 180। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी। अभी देखो सारे सूत्र यहां पे बन जाएंगे, देखना चाहोगे। सबसे पहले देखो संगत कोणों का बीच, संगत कोण, तो संगत कोणों के बीच संबंध हम देखते हैं। जैसे यहां पे संगत कोण 1 का कौन है, 5 है, तो इनके बीच संबंध क्या होगा कि सर कोण 1 का संगत कोण था 5, तो दो कोण आपने देखे। आप बस इतना देखो कि ये दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है या अधिक कोण है। देखो जरा, तो 1 को देखा ये भी न्यून कोण एक्यूट एंगल दिखा, 5 को देखा ये भी एक्यूट एंगल दिखा, तो इनके बीच संबंध क्या होने वाला है, सर दोनों न्यून कोण एक्यूट एंगल्स हैं, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और देखो सर, और समझते हैं, ये जो ट्रिक आपने सिखाई ना, अभी इसको आप यहां पे इंप्लीमेंट करते हुए देखोगे कि सर 2 की बात करें तो 2 का संबंध है 6 के साथ। ये दोनों 2 को देखो तो ये भी ऑब्ट्यूज अधिक कोण है, 6 को देखो तो ये भी ऑब्ट्यूज अधिक कोण है, तो आप इनके बीच में संबंध क्या बताओगे, सर 2 और 6 बराबर होने हैं, क्योंकि दोनों कैसे अधिक कोण बराबर है। सर कोण 2 बराबर होगा किसके, कोण 6 के। और देखिए सर, और उदाहरण आपने क्या लिखे हैं सर संगत कोणों के, 4 का अधिक कोण कौन है, 8 है, तो दोनों देखो जरा, 4 और 8 दोनों के बीच में क्या संबंध हो सकता है कि सर ये ऑब्ट्यूज एंगल ये भी ऑब्ट्यूज एंगल, दोनों अधिक कोण निकले, सर दोनों के बीच में संबंध होगा बराबर होंगे। इसी तरह से सर एक और संबंध भी तो दिख रहा है मुझे, 3 का और 7 का, 3 और 7 भी तो संगत कोण है, तो 3 और 7 के बीच में संबंध क्या होगा, कोण 3 और कोण 7। देखो जरा, कोण 3 भी एक्यूट एंगल, कोण 7 भी एक्यूट एंगल, दोनों न्यून कोण निकले, तो दोनों के बीच संबंध क्या होगा, सर बराबर होंगे। तो इस तरह से आपने पहला संबंध पढ़ लिया कोणों के बीच, कौन सा, संगत कोण, जिसे आप कहते हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। याद रहेगा, अब तो सूत्र आपको आसानी से, ये सब आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। दूसरा संबंध जो हम पढ़ते हैं, दूसरा संबंध जो हम पढ़ते हैं बच्चों, वो होता है कौन सा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो आपने पढ़ लिया। दूसरा संबंध होता है एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण कह लो, या कई बार आपको किताबों में एकांतर अंतः कोण भी लिखा हुआ दिखता है, एकांतर अंतः कोण, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हो आप इसे, किस नाम से जानते हो इंग्लिश में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले देखते हैं जरा चित्र के अंदर कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। जरा इनको हटा देता हूं, ठीक है बच्चों, इन्हें मैं हटा देता हूं, क्योंकि वो तो संगत कोणों के यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बीच में संबंध बता रहा था। अब मैं बात करूंगा किसकी, सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सर नाम से समझो इसको, नाम से कि ऑल्टरनेट, एकांतर, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो एकांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हो, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट्स, एक दूसरे के ऑपोजिट। कहां पे, अंतः कोण, अंतः कोण कि सर यानी कि दो समांतर रेखाओं के बीच अंदर की तरफ बनने वाले कोण, और वो भी कैसे, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो यहां पे देखो, जैसे अगर 3 की बात करूं तो 3 के ऑपोजिट कौन बन रहा है कि सर ये 5 बन रहा है, 3 और 5। जैसे यहां पे देखो 4 और 6, 4 और 6 ये अंदर की तरफ बन रहे हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, तो ये कोणों का युग्म जो है वो क्या कहलाता है, एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो जैसे अब इनके बीच संबंध अगर आपको पता करना है, तो आपने कहा कि सर कोण 3 का एकांतर अंतः कोण कौन सा है, कोण 3 के संगत कौन सा एकांतर अंतः कोण है, तो आपने बोला सर कोण 5 है। संबंध की बात अगर मैं करूं तो आप अब जवाब दोगे कि सर कोण 3 कैसा है, एक्यूट एंगल, कोण 5 कैसा है, ये भी एक्यूट एंगल, दोनों न्यून कोण निकल गए, तो सर इनके बीच संबंध क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। लिख रखा है आपने। देखो कोण 6 कैसा है, सर अधिक कोण, कोण 4 कैसा है, ये भी अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, तो इनके बीच में संबंध क्या होगा कि सर अगर कोण 4 और इसका एकांतर कोण कौन सा है, कोण 6, तो दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। ये आपने इनके बीच भी संबंध बता दिया। तीसरा देखें सर, तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है सर, अभी तो आपने एकांतर अंतः कोण पढ़ा, अब देखो बाह्य एकांतर बाह्य कोण कौन सा होता है, एकांतर बाह्य कोण।
एकांतर बाह्य कोण, यानी कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब इनमें देखिए जरा, इस चित्र से सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से एंगल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में गिने जाएंगे। तो यहां पे देखिए जरा, चित्र के जरिए समझते हैं कि नाम से समझो कि सर ऑल्टरनेट यानी कि एकांतर, एक दूसरे के ऑपोजिट है। कहां? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ बनने वाला कोण, जैसे ये वाला कोण देखो, इस कोण। अब इस कोण का एकांतर बाह्य कोण क्या होगा कि सर इसके ऑपोजिट, यानी कि इधर की तरफ, और वो भी कौन सा होगा सर, ये रहा 7। कोण एक का ऑपोजिट क्या होगा सर, 7 होगा। बाहर की तरफ बन रहे हैं और एकांतर हैं, ऑल्टरनेट हैं, तो क्या हो गया, जैसे एक का एकांतर कोण कौन सा होगा, एकांतर बाह्य कोण कौन सा होगा, 7 होगा। जैसे और देखिए तो सर ये एकांत बाहर की तरफ ये दूसरा कोण बन रहा है, दूसरा, तो इसका एकांतर बाह्य कोण कौन होगा सर, कोण 8 होगा। तो कोण 8, कोण 2 का एकांतर बाह्य कोण कौन सा है, कोण 8 है। अब इनके बीच अगर संबंध पूछ लूं तो आप बता दोगे क्या कि सर देखो ना, यहां पे ये कोण 1 कैसा है, आपने लिख रखा है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। कोण 7 कैसा है, ये भी न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो दोनों एक्यूट हो गए, तो इसका मतलब सीधी सी बात है बराबर होने हैं सर, बराबर होने हैं। कोण 2 और 8 के बीच संबंध देखना है। कोण 2 कैसा है, ऑब्ट्यूज, यानी कि अधिक कोण। कोण 8 कैसा है, ऑब्ट्यूज, ये भी अधिक कोण। तो 2 अधिक कोण हो गए तो भी बराबर होने हैं सर। ये भी देखो संबंध इनके बीच में आप आसानी से पता कर सकते हो। आपको सिर्फ ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अगला क्या होता है, अगला प्रकार देखते हैं कि सर चौथे प्रकार का एक और कोणों का युग्म कौन सा बनता है। आपने संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण पढ़ लिए। अब होता है तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, नाम से समझो जरा इन कोणों को कि सर पहले चित्र में देखते हैं, जरा चित्र से समझते हैं। ये कोणों को हटा देता हूं, अब देखो कि सर यहाँ पे कौन सा है, तिर्यक रेखा के नाम से समझना, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यानी कि सर ये तिर्यक रेखा अगर ये है तो इसके एक ही ओर, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, एक ही ओर। कहां पे, अंदर एक ही ओर बने अंतःकोण, एक ही ओर बने अंतःकोण। तो अंतःकोण से जैसे 3 और 6 ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए हैं। ये भी देखो 4 और 5 ये भी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए हैं। तो ये जो कोणों का युग्म है ना, ये आपका क्या कहलाता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म। तो यहां पे देखिए, जैसे कोण 3 का एक ही ओर बना, इसका युग्म कौन हुआ, कोण 6। जैसे कोण 4 के युग्म की बात करूं तो कोण 4 का एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाला अंतःकोण कौन सा है, कोण 5 है, कोण 5। अब अगर मैं आपसे इन दोनों के बीच में संबंध की बात करूं तो आप देखोगे सर संबंध क्या होगा कि सर देखो ना, 3 कैसा है, एक न्यून कोण, एक्यूट एंगल है। 6 कैसा है, 3 और 6 के बीच में संबंध बताना है ना, तो 3 निकला न्यून कोण, 6 निकला अधिक कोण। तो न्यून कोण और अधिक कोण जब आ जाते हैं, एक न्यून कोण है, 2 कोणों के बीच में तुलना करनी है, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण, तो संबंध क्या होता है, आपको लिखा रखा है सर दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो इनके बीच संबंध आप बता सकते हो, योग 180 डिग्री। यहां पे 4 और 5 में देखो, 4 में ये एक कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। कोण 5 कैसा है, एक न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो ऑब्ट्यूज और एक्यूट 2 अलग अलग प्रकार के कोण मिल गए, तो इनके बीच में संबंध क्या होगा, योग इनका 180 डिग्री होगा। इस तरह से कि सर ये अगर हम समझ सकते हैं कि 2 समरेखाएं अगर एक ही तल के अंदर समांतर है और एक तिर्यक रेखा अगर उनको काटती है तो उनके बीच बनने वाले ये सभी कोणों के युग्मों के बीच संबंध हम कैसे निकालते हैं, इन सब चीजों को हम आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको सभी चीजें, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप सबसे जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। अगर बच्चों आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आई है, आपको मजा आया है, तो अपनी तरफ से वीडियो पे लाइक बटन को जरूर दबाइएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, जिससे मिलते रहे आपको हमारे सभी सेशंस की रेगुलर नोटिफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो इसी जोश के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खूब पढ़ाई करो, खूब मौज मस्ती करो। बाय टू ऑल, थैंक यू।